देख रहे हैं समाज का दर्पण आपके समक्ष में कहानी रख रहा हूँ। ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आइए आज और एक छिपे हुए कोहिनूर की दास्तान से अवगत कराता हूँ और एक सड़ी हुई व्यवस्था, मरी हुई कौम, गलीच, स्वार्थी और भ्रष्टाचारी लोगों की वजह से एक जिंदगी कैसे बर्बाद हो रही है। आई सुनते हैं पूरी दास्तां। जब से मैंने मुंबई की देविका रोटवान के बारे में पढ़ा है, तब से सिस्टम और उसके हरामी नौकरशाही से नफरत 10 गुना बढ़ गई है। देविका रोटवान वही लड़की है जिसकी गवाही पर कसाब को फांसी हुई थी। इनकी दर्दनाक कहानी सुनते रहिए भूदेव प्रेमी के साथ। आपको बता दें कि देविका मुंबई हमलों के दौरान महज 9 साल की थी। उसने अपनी आंखों से कसाब को गोली चलाते देखा था। लेकिन जब उसे सरकारी गवाह बनाया गया तो उसे पाकिस्तान से धमकी भरे फोन कॉल आने लगे। देविका की जगह अगर कोई और होता तो वो गवाही नहीं देता। लेकिन इस बहादुर लड़की ने ना सिर्फ कसाब के खिलाफ गवाही दी बल्कि सीना तान के बिना किसी सुरक्षा के मुंबई हमले के बाद भी 5 साल तक अपनी उसी झुग्गी झोपड़ी में रही। लेकिन इस देशभक्ति के बदले उसे क्या मिला? लोगों ने साथ तक नहीं दिया। आपको बता दें कि देविका रोटवान जब सरकारी गवाह बनने को राजी हो गई तो उसके बाद उसे उसके स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि स्कूल प्रशासन का कहना था कि आपकी लड़की को आतंकियों से धमकी मिलती है, जिससे हमारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी जान का खतरा पैदा हो सकता है। देविका के रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता था, जो लगातार देविका को धमकी देते थे। देविका को सरकारी सम्मान जरूर मिला। उसे हर उस समारोह में बुलाया जाता था जहां मुंबई हमले के वीरों और शहीदों को सम्मानित किया जाता था। लेकिन देविका बताती है कि सम्मान से पेट नहीं भरता। मकान मालिक उन्हें तंग करता है। उसे लगता है कि सरकार ने देविका के परिवार को सम्मान के तौर पे करोड़ों रुपए दिए हैं, जबकि असलियत ये है कि देविका को अपनी देशभक्ति की बहुत भरी कीमत चुकानी पड़ी है। देविका का परिवार देविका का नाम अपने घर में होने वाली किसी शादी के कार्ड पे नहीं लिखाता, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे वर पक्ष शादी उनके घर में नहीं करेगा, क्योंकि देविका आतंकियों के निशाने पे है। देविका के परिवार ने अपनी आर्थिक तंगी की बात कई बार राज्य सरकार और पीएमओ तक भी पहुंचाई, लेकिन परिणाम ढाक के 3 पात निकला। देविका की मां 2006 में ही गुजर गई थी। देविका के घर में आप जाएंगे तो उसके साथ कई नेताओं ने फोटो खिंचवाई है, कई मेडल रखे हैं, लेकिन इन सबसे पेट नहीं चलता। देविका बताती है कि उसके रिश्तेदारों को लगता है कि हमें सरकार से करोड़ों रुपए इनाम मिले हैं, लेकिन असल स्थिति ये है कि 2 रोटी के लिए भी उनका परिवार तरसता है। आतंकियों से दुश्मनी के नाम पर देविका के परिवार से उसके आस-पास के लोग और उसकी कई दोस्तों ने उससे दूरी बना ली कि कहीं आतंकी देविका के साथ-साथ उन्हें भी ना मार डाले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीएम ऑफिस के कई चक्कर लगाने के बाद उधर से जवाब मिला कि हमारे जिम्मे एक ही काम नहीं है। देविका बताती है कि उसके रिश्तेदारों को लगता है कि हमें सरकार से करोड़ों रुपए इनाम मिले हैं, लेकिन असल स्थिति ये है कि 2 रोटी के लिए भी उनका परिवार तरसता है। आतंकियों से दुश्मनी के नाम पर देविका के परिवार से उसके आस-पास के लोग और उसकी कई दोस्तों ने उससे दूरी बना ली कि कहीं आतंकी देविका के साथ-साथ उन्हें भी ना मार डाले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीएम ऑफिस के कई चक्कर लगाने के बाद उधर से जवाब मिला कि हमारे जिम्मे एक ही काम नहीं है। देविका के पिता बताते हैं कि उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री साहब ने मदद करने की बात कही थी। सरकारी बाबू का कहना है कि लिखित में लिखवा के लाइए, तब आगे कार्यवाही के लिए भेजा जाएगा। अब आप बताइए कि क्या ऐसे देश, ऐसे समाज और ऐसी ही भ्रष्ट सरकारी मशीनरी के लिए देविका ने पैर में गोली खाई थी? उससे क्या जरूरत थी सरकारी गवाह बनने की? उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक आतंकी के खिलाफ गवाही दी थी। ऐसे खुदगर्ज समाज, सरकार और नेताओं के लिए अपनी जान दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देविका, तुमने बिना मतलब ही अपनी जिंदगी नरक बना ली। सलमान खान, संजय दत्त और सन्नी लियोन के ऊपर बायोपिक बनाने वाला बॉलीवुड तो देविका के मामले में महा घटिया निकला। आपको बता दें कि देविका का इंटरव्यू लेने के लिए बॉलीवुड निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने
देविका को अपने घर बुलाया, लेकिन उसे आर्थिक मदद देना तो दूर, उसे ऑटो के किराए के पैसे तक नहीं दिए। शायद कितनों को तो देविका के बारे का पता भी नहीं होगा कि देविका रोटवान कौन है।